और अब बात आज के सवेरे की। आज का सवेरा बहुत अहम था, वाकई बेहद नया था। 20 मार्च का दिन ऐतिहासिक हो गया है क्योंकि आज देश की बेटियों को इंसाफ मिला। निर्भया के चारों गुनहगारों को एक साथ तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। देख रिपोर्ट। कैसे कह दूं कि थकान बाकी है, मैं तो परिंदा हूँ, उड़ान बाकी है। इसी जज्बे के साथ वो जीती रही। हर पल बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ती रही। कभी गिरती तो अगले पल संभलती, उस संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ बढ़ती हुई कि बेटी को न्याय दिलाना है। जिसे 9 साल कोख में पाला, जिसे आंखों के सामने पलते बढ़ते हंसते खेलते देखा, जिसके सपनों की वो गवाह रही, जिसको अपनी आंखों के सामने दूर जाते हुए देखा। जीवन भर की उन तमाम बातों को आज फिर से याद किया होगा इन आंखों ने। ये आंखें आशा देवी की हैं, जो आज बह नहीं रही। आज सुकून से भरी आंखें बस ये बता रही हैं कि माँ के लंबे संघर्ष की जीत हुई, उनकी बेटी को इंसाफ मिला। देखिए, फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष था। ये पहली बार है जो 4 मुजरिमों को फांसी पर लटकाया गया है। ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ। आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने युधिष्ठिरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी निर्भया के साथ, लोग शर्मसार हुए थे, हमारा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आज हमारी युधिष्ठिरी ने इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी। सलाम उस पिता के हौसले को भी जो तकरीबन 7.25 साल के इस लंबे समय में नहीं टूटा, जिस बेटी के सपनों में उसने रंग भरे, कामयाबी का आकाश गढ़ा, पर सपनों के साथ ही बेटी के मिट्टी में मिल जाने से दोषियों के फांसी पर लटकने के साथ ही यही कहता नजर आया कि ये लड़ाई सिर्फ एक बेटी की नहीं, देश की हर बेटी के लिए है। निर्भया के पिता कहते रहे, ये अंत नहीं, शुरुआत है। आप भी आगे बढ़िए, समाज में बच्चियों, बेटियों के साथ होने वाली घटना को छिपाइए नहीं, लड़िए, क्योंकि लड़ेंगे तभी जीतेंगे। आज का दिन निर्भया के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन है, न्याय का दिन है, सुरक्षा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम कितनी भी व्याख्या कर लें कम पड़ जाएगा। क्यों कि आप जहाँ से भी आपको खबर मिलती होगी, हर जगह से एक ही होगा कि निर्भया को आज न्याय मिल गया, हम खुश हैं। सभी लोग इस बात को कहेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इनको फांसी होने से दुखी होंगे, वो भी उनके माँ बाप होंगे, उनके वकील होंगे। वीरवार रात से ही मानो पूरा देश सोया नहीं, पल पल जागता रहा, उस लम्हे का गवाह बनने जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना था। तिहाड़ के बाहर कड़ी सुरक्षा थी, पैरामिलिट्री फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया। मीडिया का जमावड़ा, पोस्टर्स, बैनर्स लिए हजारों की संख्या में लोग तिहाड़ के बाहर पल पल इंतजार करते रहे। सभी इस खबर के इंतजार में थे जब बर्बरता को अंजाम देने वाले इन दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए।
5:30 बजते ही जब खबर मिली कि दरिंदों को लटका दिया गया तो हर तरफ सुकून भरी मुस्कुराहट दिखी। वी फॉर विक्ट्री, जे फॉर जस्टिस की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब आज के दिन। ओ मन में था विश्वास, पूरा था विश्वास, हम हो गए कामयाब आज के दिन। आज की कामयाबी महज एक शुरुआत है। आइए संकल्प लें, गलत से डरेंगे नहीं, गलत के आगे झुकेंगे नहीं, अंतिम सांस तक सच के साथ रहेंगे, हर बेटी के इंसाफ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।